जय जय सीताराम। पवन पुत्र हनुमान जी की जय। उमापति महादेव जी की जय। जय समस्त देवी देवताओं की जय। श्री रामायण जी की जय। जय सीताराम। भूप बिलोक जवै मुनि रामा। आवत सुतन समेत सिया रामा। उठ हर्ष सुख सिंधु रामा। महु चले थासी लेत सिया रामा। जब राजा दशरथ जी के पुत्रों सहित मुनि को आते देखकर तब वे हर्षित होकर उठे और सुख के समुद्र में चाह सी लेते हुए चले। मुनई दंडवत कीन महिषा। बार बार रज पद धरि शीसा। कौशिक राव लिए और लाए। अहि आशीष पूछे कुशलाई। पृथ्वीपति दशरथ जी ने मुनि की चरण धूल को बारंबार सिर पर चढ़ाकर उनको दंडवत प्रणाम किया। विश्वामित्र जी ने राजा को उठाकर हृदय से लगा लिया और आशीर्वाद देकर कुशल पूछी। पुनि दंडवत करत दो भाई। देख न पति और सुख न समाय। सत ही लाए दुसा दुख मेटे। मृतक शरीर प्राण जनु भेंटे। फिर दोनों भाइयों ने को दंडवत प्रणाम करते हुए देखकर राजा के हृदय में सुख समाता नहीं। पुत्रों को हृदय से लगाकर उन्होंने अपने दुसा दुख को मिटा या मानो मृतक शरीर को प्राण मिल गए हों। पुनि बष्ट पद सिर तीन नाए। प्रेम मुदित मुनिवर और ल्याए। विप्र वृंद वंदे दो भाई। मन भावती आशीष पाई। फिर उन्होंने वशिष्ठ जी के चरणों में सिर नवाया। मुनि श्रेष्ठ ने प्रेम के आनंद में उन्हें हृदय से लगा लिया। दोनों भाई ने सब ब्राह्मणों की वंदना की और मन भाई आशीर्वाद पाए। भरत सानुज कीर्ण प्रणामा। ली उठाए लाई और रामा। हर्ष लखन देखे दो भ्राता। मिले प्रेम परिपूरित गाथा। भरत जी ने छोटे भाई शत्रुघ्न सहित श्री रामचंद्र जी को प्रणाम किया। श्री रामचंद्र जी ने हृदय उठाकर हृदय से लगा लिया। लक्ष्मण जी ने भाइयों को देखा हर्षित हुए और प्रेम से परिपूर्ण शरीर से उनसे मिले। दो परिजन जति जन रामा। जाच मंत्री मीत सिया रामा। मिले जथा विधि सवै प्रभु रामा। परम कृपाल विनीत सिया रामा। तदंतर परम कृपालु और विनय श्री रामचंद्र जी अयोध्या वासियों कुटुंबियों जाति के लोगों याचकों मंत्रियों मित्रों सभी से यथा योग्य मिले। राम देख बारात जुड़ानी। प्रीति की न जाति बखानी। नृप समीप सोई सुतचारी। जनु धन धर्मादि तनुधारी। श्री रामचंद्र जी को देखकर बारात शीतल हुई। प्रीति की रीति का बखान नहीं हो सकता। राजा के पास चारों पुत्र ऐसे शोभा पा रहे मानो अर्थ धाम और काम मोक्ष तथा शरीर धारण किए हुए हों। सुतन समेत दशत देखे। मुदित नगै नय नारी विशेषी। सुमन बैस सुर हरणि निशाना। नटकाटी नाचई करई गाना। पुत्रों सहित दशरथ जी को देखकर नगर के स्त्री पुरुष बहुत ही प्रसन्न हो रहे। देवता फूल की वर्षा करके नगाड़े बजा रहे और अप्सराएं गा गा कर नाच कर रही हैं। संतानंद अरु विप्र सचिगन। मगध सूत विप्र बंदी जन। साहित्य बारात राउ सन्माना। आय सुमंगई फिरे अगवाना। अगवानी में आए हुए संतानंद जी अन्य ब्राह्मण मंत्रीगण मगध सूत विद्वान और भाटों ने बारात सहित राजा दशरथ जी का आदर सत्कार किया। फिर आज्ञा लेकर वे वापस लौटे। प्रथम बारात लगन ते आई। ताते पुर प्रमोद अधिकाई। ब्रह्मानंद लोग सब लहाई। बड़ो दिवसनी से विधि सन कहाई। बारात लगने के दिन से पहले आ गई। इससे जनकपुर में अधिक आनंद छा रहा। सब लोग ब्रह्मानंद प्राप्त कर रहे हैं और विधाता से मन लगाकर कहते हैं कि दिन रात बढ़ जाए।
राम सिया शोभा बधि रामा सुरकृत बत दो राज सिया रामा जहाँ तहाँ पुर जन कहीं यस रामा मिली नरे नारी समाज सिया रामा। श्री रामचंद्र सीता जी की सुंदरता की सीमा है और दोनों राजा पुण्य की सीमा है। जहाँ तहाँ जनक प्रवासी स्त्री पुरुषों के समूह इकट्ठे होकर यही कह रहे हैं, जनक सुकत मूर्ति पे दे दशरथ सुकत राम धरते एन सम कहो न शिव अपराधे कहो न एन समान फल लाधे। जनक जी के सुकृण की मूर्ति जानकी जी और श्री दशरथ जी के सुकृत के देह धारण किए हुए श्री रामचंद्र जी, इन दोनों के समान किसी ने सिद्धि की आराधना नहीं की और इनके समान किसी ने फल नहीं पाए। इन सम को न बहु जग माही है नाही कतहु नाही। हम जब सुकृत कह राशि भय जग जन्मी जनकपुर बासी। इनके समान जगत में न कोई हुआ है, न कहीं है, न होने का ही है। हम सब भी संपूर्ण पुण्य की राशि है जो जगत में जन्म लेकर जनकपुर के निवासी हुए। जिन्हें जानकी राम छवि देखे को कर सुकृत हम सरस ने विशेषी। पुनि देव रघुबीर विबाहो लो लेब बालय विधि लोचन लाहु। फिर उन्होंने जनक जी और श्री रामचंद्र जी की छवि देखी। सारे सदी के विशेष पुण्यात्मा कौन होगा। और अब हम भी श्री रघुनाथ जी का विवाह देखेंगे और भली भांति लाभ लेंगे। कहीं परस पर को गल बैनी यही बियाओ बड़ु लाऊ सुहैनी। बड़े भांग बीती बात बनाई नैन अतीत होई दो भाई। कोयल के समान मधुर बोलने वाली स्त्रियां आपस में कहती हैं कि हे सुंदर नेत्र वाली, इस विवाह में बड़ा लाभ है। बड़े भाग्य से विधाता ने यह बात बना दी। ये दोनों भाई हमारे नेत्र अतिथि हुआ करेंगे। बारही बार सन बस राम जनक बोला बहु सिया सिया रामा। लेने आए बंधु दो रामा कोटि काम कमनीय सिया रामा। जनक जी स्नेह बस बार बार सीता जी को बुलावेंगे और करोड़ों कामदेवों के समान सुंदर दोनों भाई सीता जी को लेने आया करेंगे। विविध भांति होई पहुनाई प्रिय न कहीं यश सासु माई। तब तब राम लखन निहारे होई सब पर लोग सुखारी। तब उनके अनेक प्रकार से पहुनाई होने होगी। हे सखी, ऐसी ससुराल किसी प्यारी ना होगी। तब हम सब नगर निवासी श्री राम लक्ष्मण जी को देख देख कर सुखी होंगे। सखी जस राम लखन कर जोटा तैं भूप संग होई टोटा। श्याम गौर सब अंग सुहाए जब कहीं देख दे आए। हे सखी, जैसे ही श्री राम लक्ष्मण का जोड़ा वैसे ही कुमार राजा के साथ भी नहीं है। वे भी एक श्याम और दूसरे गौरवर्ण हैं। उनके भी रज अंग बहुत सुंदर हैं। जो लोग उन्हें देख आए हैं वे सब यही कहते हैं। कहाँ एक में आजु निहारे जनु बिरंजी निज हाथ सवारे। परशुराम की अनुहारे ससल खई रक्षक नारी। एक ने कहा, मैंने आज ही उन्हें देखा, इतने सुंदर और मानो ब्रह्मा जी ने उन्हें अपने हाथों से सवारा। भरत तो श्री रामचंद्र जी के ही सकल सूरत के हैं। स्त्री पुरुषों ने सहसा पहचान नहीं सकते। लखनऊ शत्रुघ्न एक रूपा नख सिखाते अंग अनूपा। मानई भवई मुर पारई जाहि परमात्र बहु त्रिभुवन को नाही। लक्ष्मण शत्रुघ्न दोनों एक रूप हैं।
दोनों के नक्शे से खाता है। कवि अंग अनुपम है, मन को बड़े अच्छे लगते हैं, पर मुख से उनका वर्णन नहीं हो सकता। उनकी उपमा की योग्य तीनों लोकों में कोई नहीं है। उपमाना को कहा 10 तुलसी, कतौ कवि को बिन कहा, बल विनय विधाशील शोभा सिंधु हेन जे यहीं यहाँ। पुर नारी सकल पसारी अचल, विविध बच सुनावई, व्यवहाहु चारो बायहीं, पुर हम सुमंगल गावई। 10 तुलसी कहता है कि कवि और गोविंद कहते हैं कि उपमा कहीं कोई नहीं, बल विनय विद्याशील और शोभा के समुद्र इनके समान यही है। जनकपुर की स्त्रियां अचल फैला कर विधाता को वचन सुनाती हैं कि चारों भाई का विवाह इसी नगर में हो, हम इस सुंदर मंगल गावें। कहाई परस पर बारी नारी राम, बिलोचन पुलक तंजय श्याराम, सखई सबों करब पुरय राम, पुण्य पयोधि भूपदु सिया राम। नेत्रों में जल भर कर पुलकित शरीर से स्त्रियां आपस में कह रही हैं कि हे सखी, दोनों राजा पुण्य के समुद्र त्रिपुरारी शिव जी सब मनोरथ को पूर्ण करेंगे। सियावर रामचंद्र जी की जय, पवन पुत्र हनुमान जी की जय, उमापति महादेव जी की जय, जय समस्त देवी देवताओं की जय, श्री रामायण जी की जय, जय सीताराम।